परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। हालेलुया। आपका चैलेंज आपको मजबूत करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जिम में जाते हैं, जब कितने लड़के जिम में जाते हैं, जितने लड़के जिम में जाते हैं हाथ खड़ा करो, जितने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जाते हैं। जब आप जिम में जाते हैं, जितना भार आप उठाते हैं, जितना शरीर को तोड़ते हैं, उतनी बॉडी आपकी सुंदर और बिल्ड रहती है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जितना शैतान आपके आत्मा पे भार डाल रहा है, आपकी बॉडी बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखो, अगर आप मसीही हैं, वो भार जो शैतान आपको गिराने के लिए डाल रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग होने वाली है आत्मिक यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपकी जिंदगी कभी सेफ नहीं रहेगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मैं आपकी प्रेजेंस में हूं, मैं आपकी हुजूरी में हूं। आज का वचन मेरी जिंदगी में घर कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुम एक लड़ाई में हो। शैतान के साथ तुम्हारी लड़ाई है। तुम्हारे हथियार शारीरिक नहीं है, तुम्हारे हथियार आत्मिक हैं। तुम शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ लड़ोगे, शैतानी आत्माओं के साथ। परमेश्वर का वचन तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा हथियार है। तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाइबल में एक बात लिखी हुई, अगर आप विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर ने आपको डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट से अपने पास बुलाया, जिस तरह बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एलीशा और एलिया को अपने पास बुलाया था। और बाइबल में एक बात लिखी, जब एलिया को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, एलिया ने अपने टेस्ट पास किए और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ एलिया को भरा। अब टाइम था, एलिया ने स्वर्ग पे चढ़ना था, एलिया ने इस दुनिया को छोड़ के जाना था। अब टाइम था कि एलिया अपनी जगह किसी को खड़ा करे जो उसकी जगह सेवकाई कर सके, भविष्यद्वक्ता के तौर पे। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर जानते थे कि एलिया की जगह एलीशा खड़ा होगा। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने एलिया को बोला कि अपने स्थान पर आप नबी होने के लिए तो एलीशा का अभिषेक कर, जिस तरह मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं, एलीशा तेरे तरह एक भविष्यद्वक्ता होगा। और बाइबल में लिखा, एलिया का पीछा एलीशा करता रहा। एक मास्टर, एक टीचर, एक गुरु की तरह वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। बाइबल कहती, जब एलीशा को अभिषेक करने का टाइम आया तो एलिया को परमेश्वर ने एलीशा को परखने के लिए बोला। और जब दोनों साथ साथ जा रहे थे, एलिया ने एलीशा से कहा, अब चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। एलीशा सोच सकता था और बोल सकता था और गुड़गुड़ा सकता था कि अब तुझे मेरी जरूरत क्यों नहीं, मैं तेरे पीछे पीछे चलता आया हूं, तेरी सेवकाई में तेरा साथ देता आया हूं। अब जब मुझे कुछ मिलने की बारी है, अब तू मुझे वापस भेज रहा है। दो तरह के मसीही लोग आपको मिलेंगे, जो परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलते चलते, जब परमेश्वर या परमेश्वर का दास उन्हें इग्नोर करता है, वो भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग कभी बरकत नहीं पाएंगे। टेस्ट में पास वो होगा जो एलीशा की तरह परमेश्वर की जगह पे खड़ा रहेगा, जिस जगह परमेश्वर ने उसे खड़ा करने के लिए भेजा। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? दो तरह के मसीह आपके बीच में बैठे हैं। जब परमेश्वर आपको इग्नोर करता है, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आप भी उसे इग्नोर कर देते हो, दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। नुकसान परमेश्वर का नहीं, हमारा है और आपका है। लेकिन एलीशा जो था, वो जिद पे आ रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तेरा पीछा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा, मेरे धर्म और राज्य की खूब दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगे। कई बार जिस फैमिली के पर्सन को आप चेंज होते देखना चाहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप अपनी बुलाहट पे पूरी रीति के साथ चलेंगे नहीं। जिस बरकत को आप लंबे समय से चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वो बरकत कभी नहीं आती जब तक आप अपनी बुलाहट को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते। परमेश्वर कई बार मांगने पर नहीं, चलने पर देता है, आमीन। एलीशा ने तब परमेश्वर अभिषेक नहीं मांगा, उसने फैसला किया कि मैं एलिया के पीछे चलने के लिए बुलाया गया हूं।
प्रॉब्लम ये है, जब परमेश्वर इग्नोर करता है या परमेश्वर की अगुवाई से परमेश्वर का दास आपको इग्नोर करता है, तब परमेश्वर देखता है आपके दिल में क्या है, तब परमेश्वर देखता है आपका फैसला क्या है, तब परमेश्वर देखता है कि आपने क्या किया जब परमेश्वर ने या परमेश्वर के दास ने आपको इग्नोर किया। आशीष उनके लिए जो अड़े और खड़े हैं। आमीन। अगर आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के, तो आपको परखा जाएगा 100%। आपकी परख होगी, आपके विजन जो आपको परमेश्वर ने दिया, अपने विजन की रक्षा करो सबसे पहले। जिस विजन को परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर कोशिश करेंगे उसी विजन को खत्म करने की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जिस दर्शन को परमेश्वर ने आपको दिया है, खुद बोल के, हो सकता है परमेश्वर उसी दर्शन को खत्म करने की कोशिश करे आपको परखने के लिए। परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, परमेश्वर ने खुद ही उसको संतान नहीं दी। कितनी देर? ये परखने के लिए कि अब अब्राहम क्या सोचता है, अब अब्राहम के दिल में क्या है। बाइबल कहती है एक समय ऐसा आ गया जब अब्राहम के दिल को लगता है कि अब बेटा नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती तभी भी अब्राहम परमेश्वर की आराधना कर रहा था, तभी भी उसके नाम को धन्य कह रहा था, तभी भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी, बाइबल नहीं छोड़ी, रोजे नहीं छोड़े होंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने कहा अब तेरे हंसने का टाइम आ चुका है। आमीन। जो उसके वचन पे खड़े रह के रोएंगे, इतना हंसेंगे कि उनका पेट दर्द होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्वीट प्रॉब्लम्स आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में। किसे बोलते हैं स्वीट प्रॉब्लम? आपको स्वीट प्रॉब्लम होगी, आपका जहाज आपने कहां पार्क करना है। आमीन। अगर आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर आपको दे नहीं सकते। बाइबल कहती अगर आप बुलाए गए परमेश्वर के द्वारा तो परखे जाएंगे 100%। बाइबल कहती जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े मारता है। अगर आपको कोड़े नहीं पड़े तो आप नाजायज संतान है, बाइबल में लिखा व्यभिचार की संतान है। अगर परमेश्वर ने आपको परखा नहीं, इसका मतलब परमेश्वर आप पे विश्वास नहीं करते। या तो आप परमेश्वर पे विश्वास करते, दूसरे वो लोग जिन पे परमेश्वर विश्वास करते हैं। अय्यूब पे परमेश्वर विश्वास करते थे, अय्यूब परमेश्वर विश्वास करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे परमेश्वर विश्वास करता है। शैतान को बोलता है परमेश्वर अय्यूब को देख, मेरा घर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, देख मेरा खराई से चलने वाला, ऐसा मनुष्य धरती में और कोई भी नहीं है। आपको परमेश्वर ऐसा बनाए कि परमेश्वर आप पे घमंड करें, वो आपकी गवाही दे शैतान को। शैतान शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों से। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह से इनमेच्योर वर्ड निकलते हैं। हाय परमेश्वर कुछ कर, हाय परमेश्वर मेरी मदद कर। बाइबल कहती है आपकी मदद कर दी गई है अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो। लिखा वो अपना मददगार हमें भेजेगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा, तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं परमेश्वर मेरी मदद कर। आप थैंक्स करेंगे परमेश्वर वो मददगार जो पतरस के अंदर था वो मेरे अंदर है। आमीन। जो पौलुस के अंदर था वो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर था वो मेरे अंदर है, जिस आत्मा ने आपको जिलाया वो मेरे अंदर है। आप मदद के लिए भीख नहीं मांगेंगे, आप चलेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। इतना कुछ समझ आ रही है आज का वचन? आज मैं सिर्फ वचन देने के लिए आपको यहाँ पे आया। हालेलुया। अगर आपको बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा तो 100% आपको परखा जाएगा, और ऐसी परख होगी आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपकी नहीं सुनते, या परमेश्वर आपसे दूर है, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या आपकी ये बीमारी वापिस क्यों है, आपकी प्रॉब्लम वापिस क्यों, ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों हो चुकी है दोबारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अड़े और खड़े रहो, आप गवाही के साथ वापिस आए। आमीन। अगर आपको बुलाया परमेश्वर ने, आपके ईश्वरीय बुलावट और बड़ा दर्शन परमेश्वर ने आपको दिए, अपने पड़ोसी को बोलो ऐसा कोई प्यार नहीं जिसे प्रूफ ना किया जाए। आमीन। अपनी बाइबल को खोलो, उत्पत्ति 21-22 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22 उसकी 12 आयत को। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, आज तू परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन रहे हैं, तेरी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। इतनों को पता, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुझे एक तेरा निज बेटा दूंगा जो तेरी निज पत्नी सारा से होगा। कितनों ने पढ़ी है बाइबल? और कौन रोज बाइबल पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। अगर आप रोज खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन कमजोर हो जाएंगे और बीमारियां आपको पकड़ लेंगी।
रोज बाइबल ना पढ़ने वाला आत्मा में कमजोर इंसान है। जब आप खाना नहीं खाते होता कुछ नहीं है, आप काम भी वैसे करते हैं, आपका दिमाग भी वैसा रहता है। बस एक दिन पटाखा बंदा पंजाबी जी कहते हैं, इन्होंने समझ आ रही नाली बैठते बेहोश। हालेलुया। होगा कुछ नहीं, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। एक दिन शैतान ऐसा पटाखा मारेगा, आप सीधा आत्मिक बेड पे चले जाएंगे। फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। बाइबल अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे लिए खाना है, वचन तेरे लिए खाना है, जो तुझे मजबूत रखेगा, बीमारियों से बचा के रखेगा, मौत से बचा के रखेगा, तेरी भूख को बना के रखेगा। आमीन। सिंपल सी बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा आपके पास आके सिर्फ कपड़ों के लिए रोए, क्या वो जायज बात है? उसको निक्कर लेनी है, वो आपके सामने रोता रहे 3 घंटे, क्या सही बात है ये? अगर वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी है, क्या उसे रोने की जरूरत है? लेकिन अगर वो गाड़ी चलाने के लिए रोए तो क्या आप गाड़ी दोगे? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये नहीं कि परमेश्वर हमें दे नहीं सकते बड़ी चीजें, प्रॉब्लम ये है आत्मा में अब तक हम बच्चे हैं। उस भाई ने गवाही दी कि परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेयर करने का टाइम कुछ और है। स्टपनी की तरह प्रेयर को आप यूज मत करो कि जब प्रॉब्लम आई तभी प्रेयर करना शुरू कर दी, तब रिजल्ट नहीं आएंगे और आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, आप जानते हैं डन है यीशु मसीह के नाम में, आपका अंदर जानता होगा ये डन है यीशु मसीह के नाम। आपको प्रार्थना करने की, कितनों को याद है जब बड़ी मीटिंग में बारिश आ रही थी, मैंने बोला था डांटने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होगा खुद ही। कितनों ने देखा बारिश रुक गई थोड़ी देर के बाद। आपका इन साइड जानते हैं परमेश्वर की बातों को, अगर आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर की आत्मा के साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से बात करेगा। कुछ लोगों को टीवी की आदत है, परमेश्वर का आत्मा टीवी छोड़ने को बोलेगा। ऐसी आदतें जो पास्टर बेनिहिन के जो सन इन लॉ है, जो उनकी बेटी के हस्बैंड है, जो उनका जवाई में बोलते हैं, जैसे उसको गोल्फ खेलने की आदत थी, गोल्फ खेलने की। एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा कि गोल्फ खेलना बंद कर दे और मेरी प्रेजेंस में चला जा। आज परमेश्वर उसे बहुत आयल से इस्तेमाल कर रहे हैं जब उसने गोल्फ खेलना बंद कर दिया। गोल्फ खेलना पाप नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा उसे मना करे तब खेलना पाप है आपके लिए। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन टीवी देखने को अगर परमेश्वर मना करे किसी खास मकसद की वजह से, तो देखना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन वो तभी आप समझ पाएंगे अगर आप आत्मा में मैच्योर हैं। आज लोग आत्मा में मैच्योर नहीं है, कलीसिया में आत्मा में वेल सेटल्ड नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर से वो चीजें रो रो के मांग रहे हैं जिनको मांगने के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? चंगाई के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं, बल्कि रोज परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने की जरूरत है। फिर आप जब संबंध बन जाता, आप यही बोलेंगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आपको रो रो के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको ये समझ आएगी परमेश्वर ने कहा तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किन वस्तुओं की जरूरत है, तो उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये वस्तुएं तुझे खुद ब खुद पीछे पड़ के मिल जाएंगी। आमीन। अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ मेरी जिंदगी में काम करे। आपकी बुद्धि और समझ का आत्मा मेरी जिंदगी में मेरी अगुवाई करे। हर एक जन ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ मेरी जिंदगी में काम करे। आपने कहा जिसके पास बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। सब पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 उसकी 12 आयत। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि परमेश्वर का भय मानता है
बस सब मिलके पढ़ो, सब कलीसिया। उत्पत्ति 22 उसकी 12 आयत। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रही रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। बाइबल एक बात कहती है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस प्रेम को परमेश्वर परखेंगे। आमीन। परमेश्वर क्या जानते नहीं थे कि अब्राहम मुझसे प्रेम करता है? कितनों को लगता है परमेश्वर जानते नहीं थे? परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के अब्राहम को बोला कि अपने इकलौता बेटा जो तूने मुझे 24 साल के बाद पाया, जा और उसे फलाने पहाड़ पे जाके उसकी बलि कर दे। और बाइबल में लिखा, अब्राहम जब उसे चढ़ाने के लिए जाता, पूरा मन बन जाता, उसने अपनी पत्नी से सलाह नहीं की कि सारा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, परमेश्वर मैं जाने तैयार हूं, अगले जन्मदिन पे मैं जाऊंगा इस हाथ में लेके, अगले जन्मदिन पे जरूर जाऊंगा। बाइबल में लिखा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप तुरंत उसकी बात को मानेंगे। एक दिन मैंने आपको वचन दिया था, जो रियल क्रिश्चियन है वो हमेशा तुरंत काम करते हैं। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया, तुरंत वो अपने पिता को अपने मजदूरों के साथ नाव पे छोड़ के उसके पीछे हो गए। जब एलिया ने एलीशा को बुलाया, तुरंत लिखा उसके पीछे उसको जाना पड़ा। एलीशा ने कहा, हाँ एलिया मैं तेरे पीछे जाने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने माता पिता को छू मारने दे। एलिया ने गुस्सा किया और बोला, जा भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा? उसके कहने का मतलब ये था कि मैं तुझे अपना पीछा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तुझसे कह रहा है, तूने माननी है मान, नहीं तो भाग जा यहां से। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? तुरंत बाइबल में लिखा, तुरंत परमेश्वर आपसे रिस्पांस को मांगता है। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपकी आने वाली जिंदगी डिपेंड करती है आज आप परमेश्वर की बात को किस तरह से सुन रहे हैं। क्या रिस्पांस है परमेश्वर का? आप क्या परमेश्वर को रिस्पांस देते हैं? आप उसकी बात को कितनी जल्दी आप मानते हैं? बाइबल में लिखा, उसने उसी वक्त उठा जब परमेश्वर ने यूसुफ को, जो मरियम का पति था, उसको बताया था कि उठ और अपने बालक को लेके भाग जा। लिखा, वो रात को उठ के उस बालक को लेके भाग गया था। अगर आप अपने दर्शन को प्रोटेक्ट, सुरक्षित नहीं रखते, आपका दर्शन कभी भी फलवंत नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए कलीसियाओं कभी बढ़ती नहीं, इसीलिए लोग फलवंत नहीं हो रहे, इसीलिए मसीह में उनके पास फल नहीं। क्यों? क्योंकि अपने दर्शन को वो सुरक्षित नहीं रख पाते। जब शैतान उनके विश्वास पे हमला करता है, वो कभी भी परमेश्वर के पास नजदीक नहीं जा पाते, बल्कि परमेश्वर से दूर होने का फैसला कर लेते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? लिखा, जब अब्राहम ने प्रूफ कर दिया अपने कामों से कि ले परमेश्वर इकलौता बेटा जो जिससे मैं प्रेम करता हूं, ले तेरे सामने में चढ़ाने के लिए। लिखा, उसने चाकू रखा ही था उस पे, ऊपर से आवाज आई सुरल की, अब्राहम अपना हाथ मत बढ़ा, तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। अपना प्यार प्रूफ करो परमेश्वर के सामने। आमीन। उन स्थितियों में भी खड़े रहो जब आपका खड़ा होने का मन नहीं है। उन परिस्थितियों में परमेश्वर से अड़े रहो जब आपका अड़े रहने का मन नहीं है। आप रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको तुरंत परमेश्वर को रिस्पांस देना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे गाड़ी चलाने के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चे को निक्कर मांगने के लिए रोने की जरूरत, खाना मांगने के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता जानता है, माता जानती है, मैंने इसे देना है। लेकिन बड़ी जिम्मेवारियां उस छोटे बच्चे को कभी नहीं मिलती। बड़ा होने के बाद उसे उस गाड़ी के लिए रोने की जरूरत नहीं है जिस गाड़ी के लिए बचपन से वो रोता है। जब बच्चा बड़ा होता है, पिता और माता जानते हैं कि कैपेबल है, ये जानता है ये गाड़ी को हैंडल कर सकता है और ये चला सकता है। आत्मा में छोटे रहने के साथ साथ आपको जो आशीषें नहीं मिलती, अगर आप 40 क्या 400 रोजे भी रख लेंगे, कभी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आने वाली। जब तक परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर जो चाहता आप उसे पूरा नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में वो आशीष कभी नहीं आएगी, चाहे आप लाख प्रार्थना करें और रोजे रखें। हाँ, प्रार्थना और रोजे रखने के कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर आपके दिल में डाले कि तुम मेरे नजदीक जा, तू बढ़, और बढ़ने के बाद आपको वो सब आशीष मिले जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। कितनों को समझ आ रही? आज गहरा वचन है आपके लिए। आमीन। अगर एलीशा ने एलिया का पीछा ना किया होता तो श्योरली उसकी जिंदगी में वो सामर्थ कभी ना आती। अगर वो सामर्थ उसकी जिंदगी में ना आती तो इज्जत, वो परमेश्वर की करीबीपन, परमेश्वर की नजदीकी भी उसकी जिंदगी में कभी ना आती, और ना वो परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम कर पाता अगर उसकी जिंदगी में सामर्थ नहीं होती।
सामर इसीलिए थी कि उसने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा और परमेश्वर की बातों और उसके बुलाहट पे कान लगाए रखा। वो जानता था कि मेरे विजन को, मेरे दर्शन को परखा जाएगा, परमेश्वर मुझे परखेंगे और परख के बाद वो मुझे फल देंगे, मुझे प्रमोशन देंगे। आमीन। टेस्ट के टाइम पे टीचर हमेशा चुप रहता है। कितनों को पता है इस बात का? जब आप पेपर दे रहे होते हैं, टीचर समझाता है, कुछ बोलता है, कुछ गाइड करता है, कुछ बताता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, कुछ बोलता है आपको? वो आंखें निकाल के खड़ा होता है, देखता सही रहता है उधर। कितनों को समझ आ रही? तब टीचर को मिसअंडरस्टैंड कर देना, आप ये आपकी गलती होगी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जब टीचर आपके एग्जाम लेता है, वो आपसे ना तो बात करता है, ना आपको गाइड करता है, बल्कि आप पे आंखें निकाल के खड़ा रहता है ताकि आप इधर उधर मत देख पाए। तब टीचर को मिसअंडरस्टैंड कर जाना, ये आपकी गलती है। जब आप टेस्ट पास कर लेंगे, सामर्थ्य बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्ट पास कर लेंगे, गवाही के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको टेस्ट पास करने हैं। आपने टेस्ट जब होगा तो टीचर चुप रहेगा, परमेश्वर चुप रहेंगे, आप पुकारते रहेंगे, आपको एक भी आवाज नहीं आने वाली, आपके लो से प्रार्थना काम नहीं देने वाली, आपको करनी पड़ेगी, वो बात अलग है। परमेश्वर की टाइमिंग अलग है और परफेक्ट है। आमीन। आपको इस बात पे ध्यान देना है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया, अगर आप विश्वासी और प्रभु पे विश्वास करते हैं, 100% आप परखे जाएंगे। बाइबल कहती है जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप व्यभिचार के संतान है, जायज संतान नहीं, नाजायज संतान है। बाइबल में भजन संहिता में लिखा हुआ, उत्पत्ति में लिखा, जब अब्राहम ने उसको चढ़ाया तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया हूं, अब मेरे दिल में अब्राहम ये आ चुका है कि ठीक है, तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने माता पिता बहन भाई किसी भी चीज से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं तो तुम मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हर एक चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जो कुछ आप छोड़ेंगे उसे 100 गुना पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए परख सहने के लिए तैयार रहो। बच्चा, एक बात को हमेशा याद रखना है, कुछ आशीषें कभी नहीं मिलेंगी जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे। कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करेंगी आपकी प्रार्थना और रोजों के द्वारा, जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे और उसकी टाइमिंग पे भरोसा नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना ना करो, रोजे ना रखो। वही प्रार्थना और रोजे आपको तैयार करेंगे कि आप परमेश्वर के जीवन में खड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पौलुस ने कहा कि बहुतों का विश्वास कमजोर होने के कारण उनका जहाज जो है, विश्वास रूपी जहाज, वो डूब गया। हर टाइम परमेश्वर आपको जवाब दे, आपका विश्वास कभी बढ़ नहीं सकता। चैलेंज आपको तैयार करते, चुनौतियां आपको तैयार करते हैं एक नए लेवल पे जाने के लिए। आमीन। आप तब गवाही दे पाएंगे लोगों को अगर आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा। आज मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे एक बात आपके लिए बता रहे थे, आपका रास्ता जो आप सोच भी नहीं सकते वो खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 100% आप इन गवाहियों को विदिन 3 वीक्स यहाँ पे पाएंगे। आप ऐसी टेस्टिमनीज आएंगे 3 वीक के अंदर अंदर, आप लोगों से सुनेंगे कि इसका कोई भी हल नहीं था, ना डॉक्टर्स के पास, ना लोगों के पास, ना किसी इंसान के पास, लेकिन आज हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को समझ आई आपने क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखें परमेश्वर पे लगा के रखो, अपना फोकस मत तोड़ो।